शांत हो जाओ। है देखो मेरी बात सुनो, देखो मोहित, ठीक है सुनो। देखो बेटा ये क्या है, यहाँ पर प्रश्न में बोला गया है एक द्विघात बहुपद, है ना, क्या एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योगफल दिया गया है और शून्यकों का गुणनफल दिया गया है। देखो ये जो पहले वाला पार्ट है ये आपका शून्यकों का योगफल है, ये क्या है, शून्यकों का योगफल, और ये क्या है, शून्यकों का गुणनफल। तो देखो हम सबसे पहले लिखेंगे क्या दिया है, क्या लिखेंगे दिया है ना, तो हम लिखेंगे क्या, शून्यकों का योगफल, हाँ शून्यकों का, ठीक है, योगफल, ठीक है, हाँ योगफल बराबर -3। अच्छा शून्य क्या होते हैं, हाँ अल्फा और बीटा। देखो शून्य होते हैं, एक होता है अल्फा, एक होता है अपना बीटा, है ना, एक शून्य होता है अल्फा और एक होता है बीटा। अच्छा योगफल की बात कर रहा है तो क्या आएगा, प्लस आएगा, बराबर कितना है, -3। अगला पॉइंट क्या है, शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, शून्यकों का गुणनफल कितना दिया गया है, 2, इतना, ठीक है। अच्छा शून्य क्या होते हैं, अल्फा और बीटा, गुणनफल लिखो या ना लिखो, तो अल्फा बीटा का मान कितना आ गया, 2, कितना आ गया, 2। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः द्विघात बहुपद, अतः हाँ द्विघात, डिवाइड ये किसी को आया, बस देखो अतः द्विघात बहुपद, सुनो तो बेटा यहाँ पर द्विघात बहुपद कितना, सूत्र इसका होता है x स्क्वायर, क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस बीटा अल्फा बीटा, है ना। अब सुनो ध्यान से, x स्क्वायर की जगह x स्क्वायर, माइनस की जगह माइनस, इतना, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, -3, कितना है, और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, x बाहर लिखा था तो x, ठीक है, प्लस की जगह प्लस, अल्फा बीटा का मान कितना है, 2, तो यहाँ पर आ गया 2, तो ये आ गया आंसर आपका ये, ठीक है। स्क्रीन पर आंसर। अब सुनो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ से gx से px में भाग लगाना है, gx से px में भाग लगाना है। देखो जिससे भाग लगाते हैं वो बाहर और जिस में भाग लगाते हैं वो अंदर। किस तरीके से, देखो ये मैंने लिखा इस तरीके, सही है। भाग किससे लगा रहे हैं हम, gx, कैसे, gx, ये 9th क्लास के सवाल है ना। gx बराबर आपको क्या दिया गया है, x² -2, क्या दिया गया है, लेकिन कि 10th में भी जरूरत पड़ेगी इसकी, ठीक है। तो gx का मान दिया गया है x² -2 और भाग काय में लगाना है, px में। px का मान कितना है, बताओ लक्की, हाँ कौन से px का मान, हाँ बताओ, px ये लिखा है, px का मान 3, अबे x³ माइनस s³ माइनस s³ नहीं x³ s³ x³ माइनस 3x² प्लस प्लस 5x माइनस अंडर रूट कहाँ है, पागल है क्या, प्लस 5x -3। अब सुना यहाँ पर, देखो यहाँ पर x² है और यहाँ पर x की पावर 3 है ना। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, x का मल्टीप्लाई करोगे, काय का गुणा करोगे, x का गुणा x² में करोगे तो हो जाएगा x³, कितना हो जाएगा, x³, और x का जब 2 में करोगे तो ये हो जाएगा 2x। ये 9th क्लास का है, ठीक है। अगर नहीं आता है तो किसी दिन हम बताएंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। देखो प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस, सही है। ये प्लस का है, ये प्लस का है, चिन्ह बदल दो, माइनस, और ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस, चिन्ह बदल जाएगा, क्या बदल जाएगा, चिन्ह, माइनस की जगह प्लस कर दो, प्लस की जगह माइनस कर दो, उल्टा कर दो बस, ठीक है। देखो ये वाला पार्ट आपका सेम है, ये क्या है, कट जाएगा, चिन्ह अलग अलग है, पार्ट सेम है, ठीक है। अच्छा सुनो, ये बेटा इसकी घात 1 है, इसकी घात 2 है। घात का मतलब होता है जो ऊपर लिखा होता है, ठीक है। अच्छा घात इसकी 1 है, घात इसकी 2 है, तो ये घटेंगे ना ही जुड़ेंगे, तो इसे लिख लेंगे कैसे, माइनस लिखा मैंने -3x², इतना, ठीक है, ठीक। और यहाँ पर क्या है, प्लस 2x, कितना है, प्लस, पावर 1 है उसे मत, इतना, ठीक है। अरे बताओ, और देखो ये भी 2x है और ये कितना है, 5x है, कितना है, तो बेटा ये 2x है और ये 5x है, तो बेटा ये x वाला पद है ना, ये जुड़ जाएगा ना, 2x और 5x कितने हो गए, 7x, तो यहाँ पर डायरेक्ट कर दो 7x, इतना, ठीक है। अब सुनो, अब यहाँ पर x² में कितने का गुणा करें तो -3x² हो जाए, बताओ रुचि, हाँ
एक्स स्क्वायर में हम कितने का गुणा करें जो -3x स्क्वायर हो जाए? -3 आएगा, माइनस की भी तो कमी है। हाँ, तो यहाँ पर हो जाएगा -3 को इसके साथ लिखो, कितना हो जाएगा? -3x स्क्वायर। इतना ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इतना ठीक है, माइनस माइनस प्लस। तो यहाँ पर कितना आ गया? 3 दूनी 6। बताओ इतना ठीक है? बोलो, ये माइनस है तो ये प्लस, ये प्लस है तो ये माइनस। देखो सेम टर्म में ये कट जाएगा, सही है। और ये क्या है? देखो ये इसके पास x है, इसके पास x नहीं है, तो इसकी क्रिया साथ में होगी, ना ही जुड़ेगा ना ही घटेगा। देखो ये संख्या है और ये भी क्या है? संख्या है, तो ये इसके साथ जाएगा, समझ रहे हो? ये कितना है? 7x। कितना है? 7x। तो यहाँ पर लिख लिया 7x, सही है। और यहाँ कितना है? देखो ये -6 और ये -3 है, कितना हो गया? -9, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका शेष आंसर, ठीक है, सही। क्योंकि देखो ये x है और ये x स्क्वायर है, तो अब इसमें इसका भाग ही लगेगा। क्यों? क्योंकि ये कम है और ये ज्यादा है। ज्यादा से कम में भाग लगते ही लग जाता है। अच्छा, ऐसा तो फिर लगाया जाता। हाँ, शेषफल बच जाएगा ना। गुणनखंड कर रहे होंगे तो यहाँ पर 0 आना चाहिए, यहाँ पर 0 आने, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, क्या 7 से 6 में भाग चला जाएगा? ज्यादा से कम में भाग जाएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बेटा घात कितनी है? 2। यहाँ पर घात कितनी है? 2। और यहाँ पर घात कितनी है? जिसका कोई नहीं उसका कौन? 1। यहाँ पर यह, ठीक है। तो यहाँ पर घात आपकी 1 है, यहाँ पर घात 2 है, तो घात 2 से घात 1 में भाग नहीं जाएगा, इसलिए खत्म हो जाएगा, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पर बात कर रहा है px के लिए, काय के लिए? बात काय कर रहा है? x, काय की? बेटा x वाली रेखा ये है, कौन सी? ये सीधी वाली, यही वाली तो x वाली रेखा। बताओ अब यहाँ पर x बार कितनी बार छू रहा है? जो बताओ, टच कितनी बार कर रहा है? 1 और 2। अरे 3 गए, सिर्फ इस वाले पार्ट में ये कितने, ये ग्राफ वाला है ना, 1 और 2 कितने बार कट रहा है? 2 बार, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ, ठीक है, ग्राफ, यहाँ ग्राफ x अक्ष को 2 बार स्पर्श करता है, 2 बार स्पर्श करता है। 2 ही बार तो कर रहा है, जितने बार स्पर्श करेगा उतने ही शून्यक होंगे। या तो आप छोटा लिख लो, ठीक है, अगर आपको इतना बड़ा याद नहीं है तो आप लिख लो क्या? अतः शून्यकों की संख्या 2 है। शून्यकों की संख्या 2 है, जी सही है। शून्यकों की संख्या 2, समझ गए? क्यों 2 क्यों है? क्योंकि 2 बार छू रहा है। यहाँ पर x अक्ष को कितने बार छू रहा है? बताओ। 2 बार, 1 बार। जो नीचे वाला बाई नहीं है, 1 बार, ये ऐसा जा रहा है ना, तो x अक्ष तो पीला वाला है ना, तो पीला वाला ये कितने बार छू रहा है? एक ही बार छू रहा है, एक ही जगह। तो यहाँ पर शून्य कितने हैं? 1। अतः शून्यकों की संख्या कितनी है? 1। आंसर आंसर है क्या? कर ले वैसे एग्जाम्पल।